मैं पढ़ रही हूँ ओशो को और बहुत सुंदर है उनकी कुछ लाइनें। वो कहते हैं कि इतने लोग इस पृथ्वी पर, करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं, हुए भी हैं, क्यों थोड़े से लोग परमात्मा तक पहुँचते हैं। बहुत सुंदर इसके ऊपर उन्होंने एक लेख लिखा है कि परमात्मा को वो कहते हैं कि एक माली एक बगीचा लगाए, कोई उसमें 10 करोड़ पौधे लगाए, एक पौधे में एक छोटा सा फूल आ जाए तो उस माली की प्रशंसा करने कौन आएगा? कौन देखेगा कि माली तू बहुत कुशल है, तूने तो बगीचा लगाया हुआ है, बहुत अद्भुत है, देख 10 करोड़ तेरे पौधों में एक फूल खिल गया। हम कहेंगे माली की कुशलता का सबूत नहीं है फूल खिल जाना, माली की भूल चूक से फूल खिल गया, क्योंकि बाकी सारे पेड़ खबर दे रहे हैं कि माली कितना कुशल है। यह माली के बिना किसी देखभाल के खिल गया। माली ने कोशिश की होगी कि न खिल पाए, क्योंकि सारे पौधे तो खबर दे रहे हैं कि माली के फूल कैसे खिले हुए हैं। अरबों लोगों के बीच कभी एक आध आदमी के जीवन में ज्योति जल जाती है और हम उसी का शोरगुल मचाते रहते हैं हजारों सालों तक, उसी की पूजा करते रहते हैं, उसी के मंदिर बनाते रहते हैं, उसी का गुणगान करते रहते हैं। अब तक हम रामलीला कर रहे हैं, अब तक हम बुद्ध की जयंती मना रहे हैं, अब तक हम महावीर की पूजा कर रहे हैं, अब तक हम क्राइस्ट के सामने घुटने टेक के बैठे हुए हैं। ये किस बात का सबूत है? यह इस बात का सबूत है कि 5,000 साल में 5-6 आदमियों के अलावा आदमियत के जीवन में परमात्मा का कोई संपर्क नहीं हो उसका। नहीं तो कभी का हम भूल गए होते राम को, कभी का भूल गए होते हम बुद्ध को, और कभी का भूल गए होते हम महावीर को। महावीर को हुए कोई 2,500 साल हो गए, 2,500 साल में कोई आदमी नहीं हुआ जो महावीर को हमें भुला सके। महावीर को याद रखना पड़ा, वह एक फूल खिला था, वह अब तक हमें याद रखना पड़ा। यह कोई गौरव की बात नहीं है। हमको अब तक स्मृति है बुद्ध की, महावीर की, कृष्ण की, राम की, मोहम्मद की, क्राइस्ट की। वह इस बात का सबूत है कि आदमी होते ही नहीं कि पैदाइश की हम उनको भुला सके। बस 2-4 गिने चुने नाम अटके हुए मनुष्य जाति की स्मृति में, और उन नामों के पास भी क्या किया हमने? सिर्फ उन नामों के साथ भी हमने क्या किया है? सिर्फ उपद्रव के, हिंसा के, और उनकी पूजा करने वाले लोगों ने क्या क्या किया है? सिवाय आदमी के जीवन को नरक बनाने के और कुछ भी नहीं किया है। मस्जिदों और मंदिरों के पुजारियों ने, पूजकों ने जमीन पर जितनी हत्या की है, जितना खून बहाया है, जीवन का जितना नुकसान किया उतना शायद किसी ने भी नहीं किया है। ज़रूर कहीं कोई बुनियादी भूल हो गई है, नहीं तो इतने पौधे लगे, फूल ना आए, बड़े आश्चर्य की बात है। कहाँ भूल हो गई? ओशो कहते हैं मेरी दृष्टि में मनुष्य के जीवन का केंद्र ही अब तक प्रेम नहीं बनाया जा सका है, इसलिए भूल हो गई है। और वह प्रेम केंद्र बनेगा भी नहीं, क्योंकि जिन चीज़ों के कारण वह प्रेम जीवन का केंद्र नहीं बन रहा, हम उन्हीं चीज़ों का शोरगुल मचा रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा? मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा ही गलत हो गई। इस पर पुनर्विचार करना जरूरी है, अन्यथा सिर्फ हम कामनाएं कर सकते हैं और कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। क्या गलत हो गया? क्या आपने कभी यह बात ख्याल में आई है कि आपका परिवार प्रेम का शत्रु है? क्या आपको कभी यह बात ख्याल में आई कि आपका समाज प्रेम का शत्रु है? क्या आपको यह बात कभी ख्याल में आई कि मनु से लेकर आज तक सभी नीतिकार प्रेम के विरोधी रहे हैं? जीवन का केंद्र है परिवार, और परिवार विवाह पर खड़ा किया गया, जबकि परिवार प्रेम पर खड़ा होना चाहिए था। परिवार निर्मित होना चाहिए था प्रेम के केंद्र पर, और परिवार निर्मित किया गया विवाह के केंद्र पर। और इससे ज़्यादा झूठी बात और कुछ नहीं हो सकती। बहुत सुंदर लाइन है ये, आगे आप लोग सुनना कि ओशो कहते हैं कि प्रेम और विवाह का क्या संबंध है। प्रेम से तो विवाह निकल सकता है, लेकिन विवाह से प्रेम नहीं निकल सकता। इस बात को थोड़ा समझ लें और आगे बढ़ें। प्रेम परमात्मा की व्यवस्था है और विवाह आदमी की व्यवस्था है। विवाह सामाजिक संस्था है और प्रेम प्रकृति का दान है। प्रेम तो प्राणों के किसी कोने में अनजाने या परिचित पैदा होता है, और विवाह समाज कानून नियमित करता है, बनाता है। विवाह आदमी की इजाद है और प्रेम तो परमात्मा का दान है। तो हमने सारे परिवार को विवाह के केंद्र पर खड़ा कर दिया। प्रेम के केंद्र
विवाह के केंद्र पर खड़ा कर दिया, प्रेम के केंद्र पर नहीं। हमने ये मान रखा है कि विवाह कर देने से दो व्यक्ति प्रेम की दुनिया में उतर जाएंगे। बिल्कुल झूठी बात है ये। 5000 सालों में हमको इसका ख्याल भी नहीं आ सका। दो आदमियों के साथ बांध देने से प्रेम पैदा होने का कोई मतलब नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है। बल्कि सच्चाई यह है कि जो लोग बंधा हुआ महसूस करते हैं वे आपस में कभी भी प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता में। प्रेम का जन्म होता है स्वतंत्रता की भूमि में, जहाँ कोई बंधन नहीं है, जहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, जहाँ कोई कानून नहीं है। प्रेम तो व्यक्ति का अपना आत्मदान है, बंधन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। उसके पीछे कोई कानून कोई नियम काम नहीं करता। बहुत बढ़िया 4 लाइन है।